मैं लुबैना फ़िरदौस वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो निहायत ही खुशी का मौका है। वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है। जिस तरीके से हमने देखा है कि हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं और विंग कमांडर हमारी व्योमिका सिंह जी जो हैं, किस तरीके से उन्होंने हमारे देश को इज़्ज़त और सम्मान दिलाया है, और जो हमारे देश के साथ में टेररिज्म को लेकर के जो फैलाना चाह रहे थे अराजकता, वो नहीं फैल पाई। हमारे देश ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है, वो ये कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, जिसको हमारे समाज ने, हमारे गवर्नमेंट ने प्रूव भी किया। एक हिंदू एक मुस्लिम हमारी नारी शक्ति को दिखाया उन्होंने। और जिस तरीके से हमने देखा कि पहलगाम हमले के अंदर उन्होंने नारी को छोड़ दिया था और बाकियों को मारा था, तो हमने ये दिखाया कि हमारी नारी बहुत सक्षम है और हम नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे देश के ऊपर आँच आएगी तो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम वर्क संस्था की तरफ से हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अखंड भारत की ओर है। और अखंड भारत से मुराद सिर्फ एक देश नहीं है, देश के वो सब हिस्से जो टूट करके बिखर गए हैं, सीमाओं को तोड़ करके एक होना ही अखंड भारत कहलाता है और हमें वापस में एक होना है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी मानवता तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक इस धरती पर रहने वाला एक एक मनुष्य सुरक्षित नहीं है। तो हमारा जो कदम है वो हर मनुष्य को सुरक्षा की तरफ होना चाहिए, ना कि जंगों की तरफ होना चाहिए। जंगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जंगों से हमेशा ही नुकसान हुआ है और जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या किसी मसलों का हल देगी? कल आज जाने लेगी और कल भूख और प्यास देगी। तो जंग अपने आप में एक मसला है। जब तक ये बात हमारे देश की आन बान शान पर ना आ जाए, तब तक हमें जंगों को टालते रहना चाहिए, मसलों को सुधारते रहना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग कंपैशन के कार्य करें, रहमत के कार्य करें और लोगों को समानता के अवसर प्रदान करते चले जाएं। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण कश्मीर ने पेश करा कि जिस तरीके से हमारे को टूरिज़्म के अंदर बूस्ट मिला था, उसको जो नुकसान पहुंचा है वो सिर्फ 26 जानें नहीं गई हैं, वहाँ के पूरे घर ख़त्म हुए हैं, वहाँ की रोज़ी रोटी ख़त्म हुई है। एक जान नहीं गई है, 26 जान नहीं गई है, वहाँ हज़ारों जानें गई हैं, क्योंकि उनके घर सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़्म के ऊपर चल रहे हैं। तो ये बात हम जानते हैं कि हमारा देश किस चीज़ के लिए सक्षम है और हमें ये भी जानना चाहिए कि हमें हमेशा ही मानवता के लिए कार्य करते रहना है, क्योंकि वही इस धरती को स्वर्ग बनाने का एकमात्र सॉल्यूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमने एक बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो जंग है वो नैतिकता पर होनी चाहिए। अब आप देखिए कि हमने नैतिकता की जंग भी जीती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीन और बांग्लादेश भी अब फ्रंट पर आकर के बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमने दुनिया में ये मैसेज तो पहुंचा दिया है कि हम लोग किस चीज़ के लिए सक्षम हैं। ठीक है, अब इसको ट्रेलर के तौर पे भी देखा जा सकता है। और देखिए, आप हम खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से 9 अड्डों को ख़त्म किया गया है, टेररिज्म को हमने ख़त्म करने की कोशिश की है। ये एक वाकई ट्रेलर है। और अब इस ट्रेलर से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमने ये देख लिया कि हिंदू मुस्लिम का जो खेल वो खेलना चाह रहे थे, या जो भी कोई खेलना चाह रहा है, चाहे वो देश में हो देश के बाहर हो, हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार हमने वो सिक्का उछाला है जिसके दोनों पहलू पर हिंदुस्तानी लिखा था, वो सिक्का उछला है इस बार। तो हमने भी अपने आप को जज कर लिया और हमने भी देख लिया कि हमारे अंदर देश प्रेम किस लेवल के ऊपर है। इस बार बात किसी गवर्नमेंट की नहीं है, बात इस बार देशवासी की। और देशवासियों ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हम लोग वाकई एक हैं और जो हमारा हिंदुस्तान इस चीज़ से ऊपर उठा हुआ है और हमारी एकता ही हमारे हिंदुस्तान की रूह है। तो ये ट्रेलर ही है सर, जिससे हमने अपने आप को भी जज किया है कि हम बतौर हिंदुस्तानी हम लोग किस तरीके से आगे आए हैं और हमारा देश किस चीज़ के लिए सक्षम है। अभी इस लड़ाई के बीच में जो आम जनता वो उसको बहुत भुगतना पड़ रहा होगा इसके लिए कि वहाँ का व्यापार सब बंद हो गया, पाकिस्तान का भी आना जाना सब बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया। तो उन आम जनता को क्या मैसेज देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? जैसे आम जनता के लिए सर मैसेज ये है कि जिस तरीके से आम जनता को पहली बात तो ये कि बदनाम करने की कोशिश की गई है कि कश्मीरी टेररिज्म की तरफ को बढ़ावा देते हैं या टेरिफाइड करते हैं, इसका उदाहरण हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। वो ये कि वहाँ पर जब पुलिस नहीं थी, इतनी हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जहाँ पर आपको लोगों को बचाने के लिए प्लेन्स बुलाने पड़ रहे थे, वहाँ पर कौन थे फिर मदद के लिए? वहाँ पर कश्मीरी लोग थे मदद के लिए।
कश्मीरी लोग थे जिन्होंने, जहाँ पर सिर्फ खच्चर से जाया जा सकता है, घोड़ों से जाया जा सकता है या चढ़ कर के जाया जा सकता है, उन लोगों ने लोगों की मदद करी है, खच्चरों से नीचे लेकर के आए हैं, अपने कंधों पे पीठों पे लाद करके लेकर के आए हैं। तो ये वहाँ की जनता की ताकत है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमने ये दिखाया है कि वाकई कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का सर है, जो 2-2.5 लाख टूरिज़्म था वो बढ़ कर के 7-8 सालों में 2.5 करोड़ पहुंच गया है। तो आम जनता के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, इसको बढ़ा करके हमें 2-2.5 करोड़ भी नहीं रखना, हमें 10 करोड़ पहुंचाना है। तभी हम असल में मानसिकता पर प्रहार कर पाएंगे और अपने देश का नाम जो है वाकई ऊंचा कर पाएंगे। तभी पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान के साथ था, खाली 2 देश थे, तुर्की और चाइना, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उसके लिए भी आप क्या कहना चाहिए? उनके लिए आप वैसे अपना हिंदुस्तान उनको बाइकआउट भी कर चुका है। तो सर हम हर कदम पे जवाब तो दे ही रहे हैं ना, हर कदम पे जवाब दे रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि देश में रहने वाली जनता एक साथ है कि नहीं है। ये हमारा परिवार है और हम साथ में हैं, तो हमें किसी के साथ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए सक्षम हैं कि हम उन सबको जवाब दे सकते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो कोई और सा देश हो।